देखिए, मौके जीवन में बहुत आते जाते रहेंगे, आए हैं और आते रहेंगे। लेकिन ये खास सप्ताह है वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट भरा रहेगा। जी हाँ, यह सप्ताह 31 मई से और 7 जून का समय वृषभ राशि वालों के लिए इतिहास रचने वाला है। जी हाँ, किस लिए मैं कह रहा हूं कि सूर्य इनके लगन में बैठा है, मंगल 12वें भाव में, शुक्र बुध एक साथ धन भाव में बैठे हैं और गुरु जो कि 2 जून 2026 को उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे, राहु और केतु। यह कॉम्बिनेशन वृषभ यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए अनोखे इतिहास की ओर इनको ले जा रहा है। आप देख लीजिएगा, यहां इतिहास रचा जा रहा है और यह 31 मई से 7 जून के बीच में आप इतिहास रचने वाले हैं। जिन लोगों की वृषभ राशि है, टॉरस राशि है, उनके लिए यह मौका बार बार नहीं आएगा। उनके लिए यह मौका बार बार नहीं आएगा। यहां वो इतिहास रचेंगे जिसकी लोग कल्पना नहीं कर रहे थे, जिनके ऊपर कोई सोच नहीं रहा था। यहां देखिएगा, वृषभ राशि वैभव सूर्यवंशी और वृषभ राशि विराट कोहली, ठीक है, दोनों की राशियों के हिसाब से देखा जाए तो यहां इतिहास वो रचने वाले हैं, इतिहास के वो पन्ने पलटने वाले हैं जो अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि ये 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त बन रहा है और इन ग्रहों की युक्ति ये बता रही है कि इतिहास फिर से पलटा जाएगा। जो रिकॉर्ड बने हुए थे उन रिकॉर्डों को तोड़ा जाएगा, उन रिकॉर्डों के ऊपर भी निकला जाएगा। कैसे समझते हैं, थोड़ा धैर्य पूर्वक हमारे साथ बने रहिएगा। तो हम क्योंकि नक्षत्रों के हिसाब से आपको बताते हैं और विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करते हैं। हम आपको इधर की ना उधर की बात नहीं, आपको नक्षत्रों पर ग्रहों के हिसाब से आपको बताएंगे। तो बस कुछ समय हमारे साथ आप बिताइएगा और जानिएगा, अगर आपकी राशि वृषभ यानी कि टॉरस है तो यह समय सबसे अनोखा समय रहेगा। वो कर्तव्यों को आप निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो काफी समय से, मैं कह सकता हूं कि 8-9 महीने से जिन चीजों के लिए आप भाग रहे थे वही चीजें आपको प्राप्त होगी। कैसे, समझिएगा। सूर्य लगन में यहां नौकरी के लिए सबसे परफेक्टली समय है। नौकरी, मान सम्मान, प्रगति, ये चीजें लगन में सूर्य आपको दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा देखा जाए तो शुक्र और बुध की यह युक्ति जो कि लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं और आपकी राशि का स्वामी भी शुक्र है जो कि बुध के साथ में बैठा लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। किसी भी ज्योतिष के पास चले जाइएगा, इस योग का किसी के पास तोड़ नहीं है। यह योग लक्ष्मी नारायण योग है, मान सम्मान धन प्रतिष्ठा दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए 31 से 7 मई का समय आपके लिए वो इतिहास के पन्ने पलटेगा और आपको इतिहासों में दर्ज करवा कर रहेगा। यहां धन के योग बना रहा है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, आपके अधिक से अधिक कार्यों में आपको रुचि है, उनमें धन के स्रोत बनाएगा। तीसरी तरफ चले तो गुरु बृहस्पति जो कि 12 साल बाद उच्च स्थान पर आए हैं। 12 साल बाद इनका आना हुआ है जो कि अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं और यह आपके पराक्रम को, साहस को, रिस्क लेने का मौका गुरु बृहस्पति दे रहे हैं। जब आपका भाग्य सपोर्ट देने लगे तो आप किसी भी चीज पर रिस्क लेने लगते हैं। कहते हैं ना, अगर आपको 99 पर आउट हो रहे हैं बार बार और वही रिस्क लेकर आपने थोड़ा निकलकर बाउंड्री मार दी और छक्का हो गया, तो वह रिस्क ही काम है। वही गुरु बृहस्पति यहां आपके भाग्य पर अपना बल देते हुए दिखाई देंगे। साथ में देखें केतु और राहु। यहां कुंडली में राहु आपकी कुंडली के 10वें स्थान पर बैठा है। यह सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है। जिन लोगों की कुंडली वृषभ राशि की है और राहु इनके 10वें में बैठा है, दुनिया उनको झुककर सलाम करती है, दुनिया उनके कदमों में होती है, दुनिया इनको सलूट करती है। हाँ, कोई व्यक्ति है, वही राशि है वृषभ राशि। आपके 10वें में यहां टिक लग रहा है राहु का। यह पद उन्नति, व्यापार दृष्टि से देखा जाए, आपकी राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए, कैरियर में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे ऐसा मत समझिएगा कि ये सप्ताह के लिए है, यह पूरे महीने में आपको लाभ के संकेत देगा। क्योंकि शुक्र और बुध और गुरु और देखा जाए तो मंगल, ये 4 आपके लिए एक नहीं 4 योग बने हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह समय 31 मई से लेकर और 7 जून के बीच में प्रबल योग बन रहा है। अब इसके बाद देखा जाए तो भाग्य के दाता, 11th हाउस के स्वामी शनि को हम मानते हैं कि शनि हमारे जीवन में न्यायाधीश करते हैं, न्याय करने के माने जाते हैं, न्याय ही करते हैं और ये सत्य है।
लेकिन अगर शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में सही और सटीक है और उस घर के स्वामी बन जाए जिस घर के ये मालिक है, तो मेरे मित्र, आपसे बड़ा बलवान, आपसे बड़ा भाग्यशाली, आपसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाला, आपसे अधिक लग्जरी लाइफ जीने वाला, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति दूसरा नहीं होगा। क्योंकि शनि 11th हाउस में देखा जाए तो वैसे तो 12th हाउस में बैठे हैं, लेकिन यह 11वां घर शनि को ही प्राप्त है और वहीं बैठे हैं। आकर इनका बैठना यह सत्ता सरकार मान सम्मान का आपको सपोर्ट दिलाएंगे, आपकी हर एक इच्छा को पूरी करवाएंगे। अब देखें उसके बाद में 12वां घर जो कि मंगल स्वराशि बैठे हैं। मंगल भूमि से जुड़े कार्यों में, जितने भी आप भूमि से जुड़े कार्य हैं उनमें यहां गति मिलती हुई दिखाई दे रही है। मंगल आपको प्रगति करवाते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 31 से और 7 जून का समय इतिहास के वो पन्ने पलटेगा, इतिहास दोबारा से दोहराया जाएगा। ठीक है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिनकी आपकी कल्पना के बाहर हो, आप सोच नहीं रहे थे, वो कार्य आपके साथ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी हर एक इच्छा को ईश्वर यूनिवर्स पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वर भगवती आपके साथ में इस समय पूरी दृष्टि के साथ में आपके कार्यों को जो है बनाती हुई दिखाई दे रही है। यह समय अपने हाथ से मत जाने देना, क्या करना है क्या नहीं करना इस पर भी ध्यान रखना। इस समय मर्यादा में रहकर ही काम करना। ठीक है, आपको गलत संगति नहीं करना, गलत किसी की नजर दृष्टि में नहीं आना है। ठीक है, नहीं तो लोग, आप थोड़ा पैसा आया और आपने उसका एक दिखावा कर दिया तो किसी की नजर लग जाएगी। यहां नजर नहीं लगने देना, अपने कार्य को बिल्कुल ऐसे छुपा के रखना जैसे लोग सोना चांदी और महंगे महंगे अपने जवाहरात दुका के रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, उन चीजों को आप छुपा के रखना। लव लाइफ के लिए बहुत ही शुभ संकेत मिल रहा है। आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 7वें हाउस में बन रही है। तो आपका पार्टनर अगर कोई एजुकेशन लाइन में जा रहा है या कोई शिक्षा क्षेत्र में जा रहा है या चिकित्सा क्षेत्र में है तो वहां लाभ करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी पद उन्नति होने की संकेत मिल रहे हैं। सूर्य की दृष्टि बनने से, राहु 10वें में होने से आपके पार्टनर, आपकी पत्नी, आपका लव लाइफ में भी संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वही बात कर ले, वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली, ये दोनों ग्रहों की एक युक्ति बन रही है। इसमें आपको बताएं कि वैभव सूर्यवंशी का ज्यादा अधिकांश जो है समय रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, यह जल्दबाजी में कुछ ऐसे कदम उठा जाएंगे जो उनके लिए घातक हो जाएगा। जल्दबाजी, क्योंकि राहु यहां इनको इल्यूजन पैदा कर देगा, इनके अंदर थोड़ा अचानक अभिमान झलक जाएगा। इसको ध्यान रखना। अगर ये अपने अभिमान पर काबू कर लेते हैं, झुकना तो जानते हैं, सभी का सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इल्यूजन पैदा कर देता है। राहु 10वें में इल्यूजन पैदा कर देगा, एक भय पैदा कर देगा, एक अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस लाना, यही एक इनकी कमी बन जाएगी। विराट के लिए कहा जाए तो यह संघर्षशील है, लड़ना जानते हैं। दोनों खिलाड़ी इसमें बहुत ही गजब की पोजीशन पर हैं, लेकिन इनमें से एक विजयी होगा और एक को पराजित प्राप्त होगी। यह समय है। और यहां देखा जाए तो दोनों के लिए यह खुशखबरी है कि ऐसे युवा, ऐसे साथी जो यहां इतिहास रचने के मौके पर हैं और वो इतिहास रच के जाएंगे, ये संभावना अति बढ़ जाती है जब वैभव सूर्यवंशी के लिए, क्योंकि शनि उनका मारक होकर बैठा है और उन्हें सब कुछ प्राप्त करवाने की इच्छा अनुसार है। दोस्तों, अब इनके लिए कुछ उपाय कर लीजिएगा। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना, वैभव लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना, बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अगर आपने ये कर लिया तो निश्चित रूप से जो आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी हर एक विश पूरी होती हुई दिखाई देगी। यह सप्ताह आपके अनगिनत कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मां भगवती की कृपा आप पर रहेगी, आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर रहेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपकी कुंडली, आप अपनी कुंडली का एक बार विवेचना करवाएं, किसी योग ब्राह्मण से दिखवाएं, जिससे आपको मालूम चले कि आपकी कुंडली में कौन कौन से शक्तिशाली योग बन रहे हैं जो कि आपको सफलता और आपको कामयाबी प्राप्त करवाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।